It's not a game, it's a rich thing. नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉज कॉइन, शिबा इनू कॉइन और बेबी डॉज कॉइन। इन तीनों क्रिप्टो करेंसी में से कौन सा क्रिप्टो करेंसी आपको आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाला है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक क्रिप्टो करेंसी बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताऊंगा कौन सा क्रिप्टो करेंसी आपको जरूर बाय करना चाहिए और इन तीनों क्रिप्टो करेंसी में से कौन सा क्रिप्टो करेंसी आपको तगड़ा प्रॉफिट दे सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दो मेन पॉइंट्स हैं हम उसको कवर करेंगे। पहला पॉइंट है यूज केस। किसी भी क्रिप्टो करेंसी का अगर यूज केस बढ़ता है, लोगों में पॉपुलर होता है, तो इसका मतलब उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो उस हिसाब से हमें उसमें फ्यूचर में एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। सेकंड है उसका पास्ट, हिस्ट्री में उस क्रिप्टो करेंसी ने हमें कितना अच्छा रिटर्न दिया है और जब जब वो रिटर्न दिया है तो कितना हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। क्योंकि हिस्ट्री में अगर उस क्रिप्टो करेंसी ने हमें बड़ा प्रॉफिट दिया है और फ्यूचर में हम उससे उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉज कॉइन के यूज केस का। देखिए, डॉज कॉइन का यूज रिसेंटली अभी ट्रेंडिंग में है ऑनलाइन पेमेंट और परचेस के लिए। रिसेंटली एएमसी थिएटर ने अभी अनाउंस किया है कि वो अब डॉज कॉइन एक्सेप्ट करेगी। आप मूवी टिकट्स बुक कर सकते हैं डॉज कॉइन के थ्रू। तो ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था। एंड बाकी यूज केस बहुत सारी फूड कंपनियों ने एक्सेप्ट किया था डॉज कॉइन। उसके बाद इलॉन मस्क की तरफ से ट्वीट आता है कि टेस्ला अब एक्सेप्ट करेगी डॉज कॉइन को और स्पेस एक्स में भी आप डॉज कॉइन के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट था ये बहुत बड़ा था। इसके बाद डॉज कॉइन में एक अच्छा खासा पंप हमें देखने को मिला है। प्लस यहाँ पे 10 ऐसी कंपनी है जो कि डॉज कॉइन एज अ पेमेंट एक्सेप्ट भी करती हैं, जैसे कि ट्विच हो गया, न्यू एग हो गया, टेस्ला खुद है, की फॉर क्वाइंस हो गया, एमसी थिएटर हो गया, गेम स्टॉप हो गया, एयर बैटलिक हो गया, बेटरफिल हो गया, द डेलास मैवरिक्स हो गया और उसके बाद इजी डीएनएस हो गया। तो ये 10 ऐसी कंपनियां हैं जो कि डॉज कॉइन एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करती हैं। तो डॉज कॉइन के बारे में बोलूं, अगर रिसेंटली मैं बात करूं तो ये एक कम्युनिटी कॉइन बन चुका है और इसका भी यूज केस फ्यूचर में बढ़ सकता है। डॉज कॉइन एक ऐसा कॉइन है, मुझे लगता है फ्यूचर में आपको बड़ा प्रॉफिट देगा। अब हम अगर यूज केस बात करेंगे शिबा इनू कॉइन का, तो इसके बारे में जानते हैं। शिबा इनू को बनाया गया था डॉज कॉइन किलर के लिए कि डॉज का ये किलर है, और जो कि हकीकत में हुआ एक बार में, तो ये डॉज कॉइन को रैंकिंग में पीछे भी छोड़ दिया। अब अगर इसके यूज केस की बात करें तो शिबा इनू भी ऑनलाइन परचेस और पेमेंट की तरफ काफ़ी बढ़ा और रिसेंटली न्यूज़ ने शिबा इनू की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बढ़ा दी कि जब ये न्यूज़ देखने को मिला कि आप अब शिबा इनू से पॉर्श कार बाय कर सकते हैं। अब उसके बाद ये न्यूज़ मिलने के बाद शिबा इनू कॉइन का अच्छा खासा वैल्यू बढ़ा, थोड़ा रिस्पेक्ट भी मिला कि अब ये उस तरीके का मीम टोकन नहीं रहा, इसका वैल्यू धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब उसके बाद एक और न्यूज़ आता है कि स्विट्जरलैंड बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी जो है अब शिबा इनू एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करेगी। तो ये सब जो न्यूज़ लगातार आती रही और प्लस शिबा इनू में भी कुछ ऐसी फूड कंपनियां थी जहां पे आप शिबा इनू को एज अ पेमेंट यहां पे दे सकते थे। तो शिबा इनू का यूज केस डॉज कॉइन की तरफ बढ़ा और फिलहाल डॉज कॉइन से ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि मैं मानता हूँ डॉज कॉइन का सपोर्ट रहा है इलॉन मस्क का, लेकिन शिबा इनू अकेले मेहनत किया और लोगों ने इसे पॉपुलर बनाया और शिबा इनू आज के टाइम में अच्छा खासा ट्रेंडिंग में भी है। बाकी अगर बात करें एएमसी थिएटर की, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया डॉज कॉइन और शिबा इनू दोनों को एज ए पेमेंट ही एक्सेप्ट कर रहा है। तो शिबा इनू भी पेमेंट और परचेस में डॉज कॉइन से कम नहीं है, दोनों में बराबर की टक्कर अभी देखी गई है। अब अगर हम बात करें बेबी डॉज कॉइन का, तो बेबी डॉज कॉइन को बनाया ही गया है अपने पापा को इम्प्रेस करने के लिए, मतलब कि डॉज कॉइन को इम्प्रेस करने के लिए। ये मैं ऐसा खुद नहीं बोल रहा है, ये खुद जो इस टोकन के फाउंडर हैं वो बोल रहे हैं कि इस टोकन को इसीलिए बनाया गया है। लेकिन अगर हम बात करें बेबी डॉज कॉइन का, तो ये अभी भी एक प्योर मीम टोकन है, ये प्योर मीम कॉइन है। इसका उतना यूज केस नहीं है जितना हमने डॉज कॉइन और शिबा इनू कॉइन में देखा है। हम लोगों ने डॉज और शिबा में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है। ये दोनों कॉइन ने अच्छा खासा पंप भी किया और हमें मार्केट में पता भी चलता रहा कि इस कॉइन का क्या यूज़ केस रहा है, किस तरीके से एज ए पेमेंट इसका यूज़ किया जा रहा है और किस तरीके से इसको प्रमोट किया जा रहा है और किस तरीके से इसको सपोर्ट किया जा रहा है। हर तरीके की न्यूज़ हमें मिलती रही डॉज और शिबा का। और जैसा कि डॉज कॉइन की बात करें तो डॉज कॉइन का बैक सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो ये जो दोनों कॉइन रहा है शिबा इनू और डॉज कॉइन, ये बेबी डॉज से अभी भी थोड़ा आगे ही है। लेकिन बेबी डॉज का एक और टर्निंग पॉइंट ये है कि ये बड़े जो मेजर एक्सचेंजेस हैं उस पर अभी लिस्ट नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे बाइनेंस हो गया, बाइनेंस पे अभी ये लिस्ट नहीं हुआ है। अगर ये कॉइन बाइनेंस पे लिस्ट हो जाए तो आप इस कॉइन में अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं।
तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा बेबी डॉज कॉइन में। प्लस बेबी डॉज कॉइन जैसा कि बहुत न्यू कॉइन है, पिछले साल जून में ही इसे रिलीज किया गया है। 7 से 8 महीने अभी मुश्किल से मुझे लग रहा है हो रहे होंगे बेबी डॉज कॉइन के लॉन्च होने के बाद। तो अभी बेबी डॉज कॉइन हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ अच्छा इंप्रूव करे अपने इकोसिस्टम में और इसका अच्छा यूज केस बढ़े। लेकिन अभी एक प्योर मीम कॉइन है, इसका जो मेन है पंप और डंप स्कीम वाला है। बड़ा पंप आएगा इसके लिए सब बाय कर रहे हैं, सस्ता है इसके लिए बाय कर रहे हैं। प्लस ये जो बड़े मेजर एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है इसके लिए भी इसको बाय किया जा रहा है। और यहाँ पे एक और मेन चीज, अगर हम इन तीनों मीम कॉइन की हिस्ट्री देखें तो इन सारे मीम कॉइन्स का हिस्ट्री रहा है पंप और डंप का। मतलब ये पंप और डंप स्कीम वाले कॉइन रहे हैं। इन तीनों में क्रिप्टो में अचानक से बहुत बड़ा पंप हमें देखने को मिला, फिर अचानक से डंप भी देखने को मिला। तो इन सभी मीम कॉइन को मेन जो कारण है, अगर मैं इंडिया में बात करूं, इंडियंस लोग हैं वो इसीलिए बाय करते हैं इनकी हिस्ट्री देख के कि अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। बहुत सारे लोगों ने करोड़पति हो गए, थोड़ा सा पैसा लगाया करोड़पति हो गए। तो हम इसीलिए बाय कर रहे हैं, वापस से हमें वो बड़ा पंप देखने को मिलेगा, ये मेन रीजन है। प्लस इंडिया में अगर बात करें तो शिबा इनू, डॉज कॉइन, बेबी डॉज कॉइन, इन सभी में लोगों का इंटरेस्ट बड़ा है। सबको ऐसा बिलीव है कि एक बड़ा पंप आएगा और उस पंप में हम सेल करके निकल जाएंगे, हम अच्छा खासा पैसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे जो हमारा सेकंड टॉपिक था हिस्ट्री में ये तीनों मीम कॉइन हमें कितना प्रॉफिट दे चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉज कॉइन का। देखिए डॉज कॉइन अगर बात करें तो 24,000% का प्रॉफिट दिया है। अगर इसकी हम लाइफ टाइम यहाँ की बात करते हैं, जिन लोगों ने स्टार्टिंग से इस क्रिप्टो को होल्ड किया है, तो 24,000% का लगभग ये क्रिप्टो जो डॉज कॉइन है 250 गुना प्रॉफिट आपको दिया है जब से ये लॉन्च किया गया है। अब अगर बात करें 1 साल का हम रिपोर्ट देखेंगे, 1 साल से मतलब पिछले 1 साल पहले जिन लोगों ने डॉज कॉइन इन्वेस्टमेंट किया था उनका क्या हाल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 साल पहले जिन लोगों ने डॉज कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया था वो 47% लॉस में है। मतलब 1 साल पहले जिन लोगों ने सोचा था कि लॉन्ग टर्म के लिए हम डॉज कॉइन बाय कर ले, हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, हमें वैसा देखने को नहीं मिला। 1 साल पहले ये था 19 रुपए इस तरीके का था और अभी क्या प्राइस है 10 रुपए 44 पैसे। तो सोचिए जो कॉइन 19 रुपए का था वो 10 रुपए का हो गया, कितना ज़्यादा लॉस में होंगे जिन लोगों ने ये क्रिप्टो को बाय किया था। अब अगर बात करें डॉज कॉइन का तो 1 साल में हमें डॉज कॉइन ने लॉस दिया है, तो इस हिसाब से बीते साल डॉज कॉइन ने हमें अच्छा प्रॉफिट नहीं दिया। कितना भी अच्छा न्यूज़ आ जाए, लोग अगर लॉस में है तो वो क्रिप्टो करेंसी किसी काम का नहीं रहेगा। तो कुल मिला के हम फ्यूचर पे डिपेंड हो सकते हैं कि फ्यूचर में हो सकता है बड़ा प्रॉफिट देखने को मिले, क्योंकि 1 साल में हमें वो बड़ा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला डॉज कॉइन में जो कि हमें देखने को मिलना चाहिए था। अब अगर बात करें हम शिबा इनू कॉइन का, तो शिबा इनू कॉइन अगर हम ऑल टाइम की बात करें कितना हमें प्रॉफिट दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 74 लाख % का यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिया है शिबा इनू कॉइन, और इतना प्रॉफिट आज तक किसी मीम कॉइन ने नहीं दिया है। तो शिबा इनू कॉइन इतना तगड़ा प्रॉफिट दिया, सोचिए कितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिला है। तो यहाँ पे शिबा इनू कॉइन ने आपको 70,000x का प्रॉफिट दिया है। सोचिए कितना ज़्यादा हमें प्रॉफिट देखने को मिला है शिबा इनू कॉइन में। तो डेफिनेटली यहाँ पे शिबा इनू कॉइन अगर डॉज कॉइन कंपेयर करें तो सच में ये डॉज कॉइन का किलर ही रहा है। डॉज कॉइन से हमें अच्छा प्रॉफिट दिया है। अब अगर हम बात करें 1 साल का, तो जैसा कि आपने देखा डॉज कॉइन में सब 47% के लॉस में है, लेकिन शिबा इनू कॉइन में अच्छा खासा डंप होने के बावजूद भी 1400% के प्रॉफिट पे लोग हैं। तो अभी भी जिन लोगों ने 1 साल पहले शिबा इनू कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया था वो अभी भी इसमें प्रॉफिट में ही है। तो कुल मिला के शिबा इनू कॉइन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है कंपेयर टू डॉज कॉइन। अब अगर हम बात करें बेबी डॉज कॉइन, तो ऑल टाइम का अगर बात करें 864% का ही हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर 1 साल का हम देखें, 1 साल का भी उतना ही रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बेबी डॉज कॉइन जब रिलीज किया गया है जून 1 तारीख को 2021 में रिलीज किया गया है, तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है इस क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च हुए। तो कुल मिला के बेबी डॉज कॉइन अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लॉन्च हुए, लेकिन फिर भी लोग इस पे उम्मीद लगा के बैठे हैं, बड़े पंप का इंतजार कर रहे हैं। प्लस ये जो 1 साल का जो हमें चार्ट हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार बड़ा पंप हमें देखने को मिला है बेबी डॉज कॉइन। तो ये 3 ऐसे रीजन रहे हैं जिससे कि लोग बेबी डॉज कॉइन की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। प्लस इसका जो मेन पंप का रीजन मैंने बताया है, ये बड़े एक्सचेंज पे अभी लिस्ट नहीं हुआ है। अगर उस पर लिस्ट होगा तो बेबी डॉज कॉइन में एक अच्छा खासा पंप हमें देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के हमने जब यूज केस दिखा तो शिबा इनू और डॉज कॉइन का यूज केस बराबर पे रहा, लेकिन उसमें मैंने बोला कि डॉज कॉइन को इलॉन मस्क का बैक सपोर्ट है, इसकी वजह से डॉज कॉइन का बस यही प्लस पॉइंट है। और अगर हम शिबा इनू कॉइन की
बात करें शिबा इनु कॉइन ने खुद से मेहनत किया, अपने प्रोजेक्ट पे अच्छे से वर्क किया, लगातार अभी भी वर्क कर रही है, मेटावर्स प्रोजेक्ट भी ला रही है, गेम भी ला रही है मेटावर्स, प्लस लोगों ने इसको काफ़ी पॉपुलर बनाया, लोगों ने इसको काफ़ी सपोर्ट किया। अब वही अगर बात करें बेबी डॉज का, तो बेबी डॉज कॉइन रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है और एक बड़े पंप की तरफ हम इसे उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री और यूज केस के हिसाब से अभी विनर शिबा इनु कॉइन है। तो कुल मिला के अगर आप मीम कॉइन में अगर आप चाहते हैं बस कोई मैं एक मीम कॉइन में इन्वेस्ट करूं तो आप शिबा इनु में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टॉप 5 टॉप 10 इस तरीके का मीम कॉइन ढूंढना है तो ये तीनों मीम कॉइन बेस्ट रहेगा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक बड़े प्रॉफिट के लिए। लेकिन अगर मैं बस बोलूँगा इन तीनों में से अगर आपको किसी एक को चुनना है तो शिबा इनु कॉइन, हम जितना मैंने रिसर्च किया है उसमें शिबा इनु कॉइन अभी तक विनर रहा है। अब अगर बात करें फ्यूचर में अगर हो सकता है बेबी डॉज कॉइन का यूज केस बढ़े, बड़ा पंप मिले, तो हो सकता है ये भी शिबा इनु को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन हम यहाँ पे करंट हिसाब से चलेंगे तो शिबा इनु कॉइन हमें प्रॉफिट दिया है और शिबा इनु कॉइन पे ही सब भरोसा कर रहे हैं। आप इन तीनों में से किस क्रिप्टो करेंसी पे भरोसा करते हैं और किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ये जान के जरूर बताइएगा। यहाँ पे अगर मैं प्राइस की बात करूँ, प्राइस प्रेडिक्शन, तो शिबा इनु कॉइन में एक बड़ा पंप आ सकता है। जब बिटकॉइन बुल रन में होगा तो शिबा इनु कॉइन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा। तो शिबा इनु कॉइन इन तीनों में से मैं अभी तक सबसे अच्छा मानता हूँ। बाकी मैं जैसा कि बार बार बोलता हूँ, अगर आपको किसी भी मीम कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। मीम कॉइन एक पंप और डंप स्कीम वाले कॉइन होते हैं जहाँ पे आपको अचानक से पंप देखने को मिलेगा, अगर आपने सेल नहीं किया तो फिर आपको अचानक से डंप भी देखने को मिलेगा। जब भी कोई मीम कॉइन अचानक से पंप आ जाए उसमें कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो आप कमेंट करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं इन तीनों क्रिप्टो करेंसी के बारे में और ये वीडियो आपको कैसा लगा। और सबसे अच्छी चीज़, इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कमेंट आप जरूर कीजिएगा, जितने भी लोग कमेंट करेंगे मैं देखना चाहता हूँ वो क्या सोचते हैं इन तीनों क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बिना कमेंट किए जाइएगा मत इस वीडियो से। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाकी मैं आऊँगा दोस्तों नई वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।